जय जिनेंद्र मित्रों, आज मैं फिर से आ गई हूँ आपके सामने एक छोटी सी कहानी के साथ। कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, और अगर आज आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर भी कीजिए ताकि बहुत से लोगों को इससे प्रेरणा भी मिल सके। मित्रों, आजकल की इस दुनिया में कोई किसी को परेशान करने से पहले, किसी निर्दोष पर अत्याचार करने से पहले, किसी गरीब का पैसा हड़पने से पहले एक बार भी नहीं सोचता है। वो सोचता है कि अगर उसके पास पैसा है, ताकत है, तो कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन वो एक बार भी यह नहीं सोचता कि वो ऊपर बैठा हुआ भगवान सब कुछ देख रहा है। चाहे नीचे की अदालत में वो बच भी जाए, लेकिन अंतिम अदालत तो उस ऊपर वाले की ही होती है और उसकी अदालत में कोई नहीं बच सकता। तो आज मेरी ये कहानी उन सब के लिए है जो किसी पर अन्याय करने से पहले एक बार भी नहीं सोचते हैं। यह एक व्यक्ति के जीवन की सच्ची कहानी है। एक दिन रमेश सुबह काम पर निकल रहा था, तभी उसके घर में कुछ हलचल सी लगी, जैसे कोई अप्रत्याशित, कोई अनहोनी घटना घटित हो गई हो। वह बैठक में गया तो उसके स्वर्गीय पिताजी के परम मित्र के सुपुत्र अग्रवाल जी उसके परिवार के साथ बैठे हुए थे और उनके माथे पर बल पड़े हुए थे। करीब 80 वर्षों से रमेश और अग्रवाल जी के परिवार के मित्रता के संबंध रहे हैं। अग्रवाल जी के पास पीढ़ियों से बेहिसाब धन संपन्नता रही है। इनका खानदानी व्यवसाय ब्याज पर धन देना था। इसके एवज में ये लोग मकान, दुकान, जेवर आदि गिरवी रखवा लिया करते थे। 20 सालों से ये सिविल कॉन्ट्रैक्टर थे। ये वे भैया थे जो करीब 8-10 साल से रमेश के घर नहीं आए थे और इनके व्यवहार में हमेशा अधिक घमंड रहता था। तो मन में रमेश की और उत्सुकता जागी कि इन जैसे व्यक्ति की अस्त व्यस्त दशा कैसे हो गई है। रमेश से रहा नहीं गया और जैसे ही वे घर से गए, रमेश ने माँ से पूछा, माँ, सब कुशल मंगल है ना? आज ये भैया हमारे यहाँ इतनी सुबह सुबह कैसे आ गए, जो कि कभी हमसे सीधे मुंह बात भी नहीं करते थे और हमेशा घमंड में इनका सिर तना रहता था। माँ ने कहा, बेटा, अग्रवाल जी को पिछले 5 सालों से बिजनेस में बहुत ही अधिक नुकसान हो रहा है और करीब 20 करोड़ रुपया सुहा हो गए हैं। नगर निगम के जो कॉन्ट्रैक्ट लिए और पूरा किया, उस काम का भुगतान कमिश्नर ने रोक दिया, जिससे इनको और बड़ा झटका लगा। कामों को पूरा करने के लिए इतने बड़े सेठ को बाजार से सूदखोरों से 40 लाख रुपए लेने पड़े और अब वो 40 लाख रुपए ब्याज बढ़ते बढ़ते 70 लाख हो गए हैं। इनके पास तो अब खाने के लिए भी पैसे नहीं बचे हैं और इसलिए ये अपना आलीशान बंगला भी बेच रहे हैं। लेकिन इसके बाद रमेश की माँ ने आगे जो बताया वो बहुत बड़ा झटका था। ऐसा आश्चर्य था जिसने ये लिखने पर रमेश को मजबूर कर दिया। माँ ने बताया, आज से करीब 50 साल पहले एक गरीब बूढ़ी महिला ने बड़े अग्रवाल जी से 40 रुपए उधार लिए थे और उसके बदले उस बूढ़ी स्त्री ने अपनी चांदी की मोटी पायल, झुमके, चैन आदि अग्रवाल जी के पास गिरवी रख दी थी। वो बूढ़ी माँ ने खून पसीना एक करके 3-4 सालों में 40 रुपए में ब्याज चुका भी दिए, लेकिन ये अग्रवाल जी के मन में चोर समा गया। ये उसको झूठे हिसाब किताब बताकर जबरन ब्याज बढ़ाते गए और उसके जेवर देने से साफ मना कर दिया। कुछ महीनों के संघर्ष के बाद वो बूढ़ी माँ थक गई। रमेश की माँ ने कहा, जब तुम पैदा हुए हमारा घर इनके घर के पास ही था। एक दिन मैंने खिड़की से देखा कि वो बूढ़ी माँ अग्रवाल जी के घर आई और फूट फूट के रोई। रोते रोते बस एक बात बोल रही थी, तेरा स्वर्णाश होगा, मेरे 40 रुपए तेरे कण कण से निकलेंगे। नहीं चाहिए मेरे को मेरे जेवर, तू रख। अब तेरी तबाही का कारण होंगे मेरे ये जेवर। और 2 दिन में वो बूढ़ी माँ इस दुनिया से चल बसी। वो 40 रुपए थे
जो आज 50 सालों में 40 लाख मूलधन, 30 लाख ब्याज होकर 70 लाख हो गए हैं। इन 70 लाख की वजह से अग्रवाल जी की जीते जी मरने वाली हालत हो गई है बेटा। रमेश अवाक था। उसने सिर्फ आज तक सुना था कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, मगर आज प्रत्यक्ष उसने सब कुछ अपनी आंखों से देख भी लिया था। तो वास्तव में न्याय है ऊपर वाले की अदालत में। जय जिनेंद्र मित्रों।